मैं आपको कुछ चीजें सिखाना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया है, आपको बहुत मजा आएगा सीखने को। ठीक है, कुछ हटके है और मजेदार है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे वीडियो कोर्स में ऑलरेडी है ये, मगर इसको प्रैक्टिस में करो, अभी प्रैक्टिस में। और ये मैंने कुछ दिनों पहले मुझे लगा कि ये मैं बताऊं, क्योंकि इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये मैंने अपने स्कूल में किया था। ठीक है, कितने बच्चे जो है बहुत होशियार बनना चाहते हैं, स्टडीज में पर्टिकुलरली, पढ़ाई में बहुत होशियार बनना चाहते हैं, अभी जो है उससे ज्यादा। ओके, हाँ, आपकी बातें हम करेंगे बाद में। अभी जो दो चीजें मैं सिखाऊंगा, उसके बाद आपके साथ में बातें कर लूंगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है आपके बातें करूंगा। दो चीजें मैं सिखाना चाहता हूँ 10 मिनट में, लेकिन ये चीजें सिखाने के बाद करनी है। कौन मुझे प्रॉमिस करेगा मुझे होशियार बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा, मगर कौन ऐसा है जो स्मार्ट वर्क करना चाहेगा? ओके, वेरी गुड। दो चीजें सिखाना चाहता हूँ, अभी क्या कीजिएगा इसको। एक्चुअली ये चीजें स्कूल शुरू होने जब हो जाती है तब करनी होती है, लेकिन अभी स्कूल आदि हो गई है, यानी अभी आफ्टर दिवाली अभी फिर से हमारी एग्जामिनेशन सभी, लेकिन अभी फाइनल है। ठीक है, ठीक है, लेकिन हम आदत डालेंगे, चीजों की आदत डालेंगे। पहली चीज है, देखो ध्यान से क्या करना है। पढ़ाई करते समय तीन चीजें होती हैं। ठीक है, पढ़ाई करते समय, बिफोर पढ़ाई, ड्यूरिंग पढ़ाई एंड आफ्टर पढ़ाई। ओके, बिफोर पढ़ाई करनी है, ड्यूरिंग पढ़ाई करनी है एंड आफ्टर पढ़ाई करनी है। ये तीन चीजें थोड़ी स्मार्टली करनी है, मगर अभी देखो, आप ये नहीं करोगे जो अभी तक करते आए हो। ओके, अभी तक करते आए हो, और जब आप ये करने लगोगे तो आप में और बाकी के बच्चों में बहुत अंतर होगा, क्योंकि बाकी के बच्चे वैसे ही कर रहे हैं जो अभी तक कर रहे हैं, लेकिन आप जो कर रहे हो ना, वो इतना स्मार्ट है, इतना जबरदस्त है कि वो कोई नहीं कर रहा है। ऐसे कौन चाहेगा कि मैं कुछ अलग करूं? है ना, हम सभी चाहते हैं कि हम चीज, हर एक चीज अलग करें। अलग देखना चाहता हूं मैं खुद को, अलग में हूं, आई एम डिफरेंट। तो डिफरेंट वाली चीजें हम करेंगे अभी। क्या करना है देखो, किसको मूवी देखना अच्छा लगता है, पिक्चर्स, फिल्में देखना अच्छा लगता है? वेरी गुड, वेरी गुड। टाइप करो, आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है? अपने चैट बॉक्स में आपको टाइप करना है, आपको बहुत अच्छी लगी हो, बहुत अच्छी लगी थी, टाइप करना है आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है, आपको कौन सा मूवी बहुत अच्छा लगा था। केजीएफ, ओके। यहाँ पे ब्रूस ली की फाइटर ब्रह्मास्त्र, या वेरी गुड। और कौन से, बाहुबली, अरे वाह वाह वाह, बाहुबली। और कौन सी है, और कौन सी मूवीज आपको देखी है और वो बहुत अच्छी लगी थी? अगर मैं अभी वो फिर से दिखाऊंगा ना, तो आप फिर से देखना चाहोगे, ऐसे भी मूवी डाल सकते हो। तो हम कितनी भी बार देखें बोर ही नहीं होते। एक चीज मिली वंडरफुल, वेरी गुड। RRR, हाउसफुल 4, ओके। फैमिली मैन, ओके। शेर शिवराज, ओके, वेरी गुड। यहाँ पे स्पाइडर मैन, ओके। अरे वाह, मेरे मेरे मूवी जो है मुझे अच्छी लगती है, वो उन्होंने वो डाली है, वो है रोबोट, ओके। दयानंद, ओके। रोबोट मैंने बहुत बार देखी, और अभी भी टीवी पे चलती है। उसको मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाता, उसको पूरा ही कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि वो कितनी बार देखी वो रोबोट। वो पता नहीं, जो चलती है ना, फर्स्ट लगता है कि पहली बार देख रहा हूँ, और वो देखने का ही मन होता है। ओके, मंकी किंग, ये कौन सा मूवी, आई डोंट नो। ओके, कांतारा, ओके, वेरी गुड। पीके, चलो, नाइस नाइस। ओके, अभी मैं बताऊं, अभी ये मूवी जो आप बता रहे हो, मूवी देखने में इंटरेस्ट बहुत है। जिस तरह का इंटरेस्ट मूवी देखने में है, कौन मम्मी पापा चाहता है कि जिस तरह का बच्चे का मूवी देखने में इंटरेस्ट ना, उसी प्रकार का इंटरेस्ट पढ़ाई में आना चाहिए। ओके, कौन चाहते हैं पढ़ाई में भी वैसा ही इंटरेस्ट हो? ओके, अभी मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ कि आपकी पढ़ाई जो आप करते हो अभी तक, वो आप कर रहे हो, अभी थोड़ी स्मार्टली करो, थोड़ी स्मार्ट, छोटा समय देके बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। कैसे करनी है, ध्यान से सुनो। आपने मुझे बताना है, ऐसा हुआ है क्या आपके साथ कि आपने कोई ट्रेलर देखा, ओके, कोई मूवी का ट्रेलर देखा,
और ट्रेलर देख के आपका इच्छा हुआ कि मैं इस मूवी को देखने ही जाऊं। जैसे किसने ने ब्रह्मास्त्र देखी होगी, ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर बहुत जबरदस्त आया था, ब्रह्मास्त्र मूवी का। मतलब अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो ऐसे भी अभी अभी मैं पर्टिकुलर ब्रह्मास्त्र की बात नहीं कर रहा हूँ, काफी सारे मूवीज है, हमने उसका ट्रेलर देख के ऐसे सोचा कि इसको हमें देखना ही है, देखना ही है इसके बाद। ओके, तो हम रोक नहीं पाते। ओके, अभी जब हम उस मूवी को देखने जाते हैं तो बहुत इंटरेस्ट के साथ जाते हैं, क्योंकि मैंने उसका ट्रेलर देखा है। ओके, मैंने उसका ट्रेलर देखा। अभी देखो ध्यान से, पढ़ाई करते समय हमें ट्रेलर क्रिएट करना है, ट्रेलर को बनाना है। क्योंकि ध्यान से सुनो, अरे बच्चा, अरे सभी बच्चे यहाँ पे सुनो, मूवी अच्छी या नहीं है ये हम ट्रेलर से काफी बार डिसाइड करते हैं। क्या आप मेरी बातों को एग्री करते हो? हाथ ऊपर कीजिए। हम ट्रेलर से पता कर सकते हैं कि मूवी अच्छी है या नहीं है। हाथ ऊपर करो। ओके, काफी लोग हैं, यस, अच्छी या नहीं है, काफी चीजें पता चलती है, ये मूवी ऐसी ही है, हाँ ये मूवी बहुत जबरदस्त होगी। ठीक है, तो काफी बार हमारा 90% जो है वो आंसर आ जाता है कि हाँ ट्रेलर अच्छा, तो मूवी अच्छी बन जाती है। अभी ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है, पढ़ाई करते समय, ध्यान से सुनो, कोई भी पढ़ाई करते समय आपको ट्रेलर बनाना है, ट्रेलर क्रिएट करना है, क्योंकि कोई भी मूवी आपको विदाउट ट्रेलर नहीं दिखाई जाती। ओके, आपको ट्रेलर उसका अनाउंस होता है, और वो अनाउंसमेंट कब होता है पता है? मूवी रिलीज होने से कुछ दिनों पहले, कुछ दिनों पहले, जिससे ऑडियंस का इंटरेस्ट बढ़े, ऑडियंस उसमें एंगेज हो जाए। अभी ध्यान से सुनो, अभी क्या करना है, आप स्कूल में जाते हो, टीचर आपको सिखाने वाले हैं, और सिखाने वाले कोई चैप्टर, कोई लेसन, तो वो एक मूवी है, आपको वो लर्न करनी है। लेकिन वो मूवी आपको पहले देखनी है, उसका ट्रेलर आपको पहले देखना है, जो बाकी के बच्चों ने ट्रेलर नहीं देखा है। ओके, बाकी ने नहीं देखा है, आपके दोस्त ने नहीं देखा है, जो आपको करना है वो ट्रेलर का काम। ध्यान से सुनिए, सभी मम्मी पापा चाहते कि मेरा बच्चा पढ़ाई में होशियार हो, उसको कोई ट्यूशंस लगाने की जरूरत ना पड़े, वो स्कूल में हमेशा फर्स्ट आए, उसका स्कूल में ध्यान जो है, बच्चा जब ये ट्रेलर देख के जाएगा ना मूवी का, उसका ध्यान ऐसे रहेगा पिक्चर के ऊपर, पूरा कॉन्सेंट्रेट टीचर के सामने, जो भी बता रहे हैं टीचर्स पूरे सुन रहा है। और अगर उसने ट्रेलर नहीं देखा ना, तो वो क्या करेगा पता है? और टीचर उधर सिखा रहे हैं और ये नीचे ऐसे कर रहा है, टीचर इधर सिखा रहे हैं और वो किधर देख रहा है पता है? टीचर इधर सिखा रहे हैं और वो टीचर कुछ देख रहा है। उसका ध्यान ही नहीं है। ओके, यानी ये सभी के लिए नहीं, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन काफी बच्चों के साथ ऐसे होता है कि टीचर सिखा रहे हो उधर, और उसका मन, उसका माइंड पता नहीं कहाँ पे। ओके, क्योंकि उसने ट्रेलर नहीं देखा था, उसको पता चले कि पिक्चर कितनी जबरदस्त है ये। उसको पता तब चलता था जब उसने ट्रेलर देखा था। अभी ध्यान से सुनिए, मम्मी पापा ने क्या करना है, बच्चों को स्कूल में जो भी सिखा रहे हैं, वो कोई चैप्टर है, कोई लेसन है, कोई मैथ्स के प्रॉब्लम्स है, कोई फॉर्मूलेज है, वो बच्चों को वो चैप्टर सिखाने से पहले उनको पढ़ने हैं, उनको देखने हैं, उनको जो है समझने हैं। ओके, कब? ध्यान से सुनो, कब? वो चैप्टर सिखाने से पहले। क्या करना है सिखाने से पहले? तो अभी 7th 8th चैप्टर चल रहा होगा, अभी जो चैप्टर बाकी है उसको हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, सभी पेरेंट्स और सभी बच्चे क्या करेंगे, अभी जो चैप्टर है आपके बचे हुए, तो अगर आपको लगता है कि कल अभी मेरा जो है साइंस का लेक्चर होने वाला है, या फिर इंग्लिश का लेक्चर होने वाला है, अभी ये इधर तक चैप्टर खत्म हुए हैं, अभी टीचर ये सिखाने वाले, तो उसको पढ़ लेना है तुरंत, सिखाने से पहले, सिखाने से पहले उसको पूरा पढ़ लेना है। और पढ़ने के बाद आपकी जो भी डाउट्स है आप अपने मम्मी पापा के शेयर कर सकते हैं, या मम्मी पापा बच्चों को बिठा के उसको पढ़वा सकते हैं। तो होगा क्या, जो भी वो पढ़ेगा तो उसके माइंड में जाएगा पहले से कि इस चैप्टर में ये है, ये जो है इसमें ये मैडम कल सिखाने वाले हैं,
उसने ट्रेलर ऑलरेडी देखा है। अब मुझे बताओ, जब वो कल स्कूल में जाएगा और भी बच्चे जाने वाले हैं, किनका ध्यान ज्यादा होगा, किनका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा? किनको ऐसा होगा कि कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही थी कल, लेकिन टीचर जो बता रही ना, और समझ में आ रहा है, और चीजें समझ में आ रही है। ऐसे कितने को लगता है कि ये पॉसिबिलिटी है ऐसे होने की? हाथों पर कीजिए। ओके, हो सकता है ना? ओके, और अभी देखो, कुछ भी चीजें मैडम पूछेगी कि ये क्या है, और इसका कुछ सवाल है, और वो सवाल शायद वो आने वाले जो भी नेक्स्ट हेडलाइन होगी, सेंटेंस होगा, उसमें है, और वो मैडम पूछ रही है, और अचानक आपका क्या हुआ? वो मुझे आता है, मुझे आता है, मैं बताऊंगा क्या है उसका आंसर। अगर आपने ये बता दिया तो सोचिए माय डिफेंस या मम्मी पापा कि बच्चे का इंटरेस्ट कितना था, बच्चा कितना कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो चीजें सुन रहा है स्कूल्स के अंदर। ओके, तो पहली चीज क्या करनी है, और ये मैं करता था खुद, मुझे आज भी याद है, 10th में मैं काफी डल था, 11th में 12th में मैंने ये चीजें अप्लाई की थी। मेमोरी टेक्निक्स मैंने बताया था डेमोन्स्ट्रेशन में, वो प्रोग्राम मैंने लिया तो उसमें ये चीजें बताई थी कि बिफोर गोइंग टू स्कूल वी हैव टू रीड दैट चैप्टर फर्स्ट, देन आफ्टर वी विल गो इन स्कूल एंड जो भी टीचर पढ़ाएंगे वो हम करेंगे, ठीक है, उसको हम लर्न करेंगे। और एक बार ऐसे हुआ था, बायोलॉजी मुझे आज भी याद है, मैं गाँव के लिए छुट्टियों के लिए 10 एक दिन गया था, और अचानक ऐसा हुआ, स्केलेटन नाम का चैप्टर था, स्केलेटन, और हुआ कुछ ऐसा, और स्केलेटन में गाँव गया और टीचर ने सिखा लिया, और मैं उसको पढ़ के नहीं गया था, और वो सिखा लिया। और जब मैं वापस आया गांव से 12th में, और वो स्केलेटन चैप्टर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने उसको बहुत पढ़ा, और वो जो इंटरेस्ट था ना, वो उस लेवल का नहीं था उसके प्रति कि मैं उसको याद करूं, और वो याद हो रहा है, लेकिन जो पढ़ के जा रहा था वो पूरे इंटरेस्ट के साथ, टीचर के साथ पूरा कनेक्ट बॉन्ड वो हो जाता था, ठीक है। सो पढ़ के जाना है, पहले चैप्टर जो पढ़ाने वाले हैं। सेकेंड चीज, अभी ध्यान से सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, अभी ध्यान से सुनिए। कितने लोगों ने बताना है मुझे, आपको ऐसा कोई सॉन्ग होगा जो आपको बहुत पसंद है, और फिर आपने उसको डाउनलोड किया है, और उसको आप कभी भी सुनने के लिए रेडी भी हो, और आप सुनना भी चाहोगे उसको, या आपने ऐसे ऑलरेडी रखे हैं कि मुझे बहुत अच्छे साउंड है, मैं उसको सेव किया यूट्यूब पे, या फिर सेव किया एक फाइल के अंदर, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि वो मुझे फिर से वो आएंगे, तो मैं उसको फिर से सुनने को चाहूंगा। ऐसे कोई है जो टाइप कर सकता है, ऐसे कौन सा सॉन्ग होगा जो मुझे अच्छा लगा है? इसमें और एक चीज ऐड करूंगा, ऐसी कौन सी मूवी है, अभी ये तो नहीं करते बच्चे क्योंकि अभी इंटरनेट फ्री हो गया है, लेकिन हमारे समय पे इंटरनेट नहीं था, हमारे जमाने में सीडीज थी, वो कैसेट्स थी। उस समय पे हम क्या करते थे, कोई मूवी अच्छा लगा तो वो सीडी में कैसेट में स्टोर करते थे। ओके, और सभी मिला तो वो बाद में फिर से उसको देख सके, कोई मेहमान भी आए ना, उन सभी उसमें से वो सबसे बेहतरीन मूवी कौन सी है ना, वो जब मेहमान आए ना, वही मूवी लगाते थे, और वो मेहमानों को दिखाने को बहुत मजा आता था, ऐसा होता था। अभी वो समय गया है, अभी इंटरनेट ये सभी इतना कि आप जो भी डालोगे वो आ जाएगा मूवी ठीक है, लेकिन ऐसा था। तो कितने लोगों ने ऐसे कुछ डाउनलोड करके रखे होंगे सॉन्ग्स या मूवी जो है अपने लैपटॉप में, जो भी बहुत बहुत अच्छी है, उसको सेव करके रखा है? हाथ ऊपर कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ वो मूवी जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो सॉन्ग्स जिससे हमारे को कुछ डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए कुछ होने वाला नहीं है। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, और पढ़ाई माय डिफेंस आपके जीवन में फ्यूचर को डिसाइड कर रही है। आपके जो अंदर जो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, स्टडी स्कूल में इतनी सुबह उठ के मेहनत करके जाते हो, और स्कूल में आपने एक काम करा है। देखो, वो मूवी की कैसेट अभी तो नहीं मिलती सीडी वाली, लेकिन हमारे समय पे वो डीवीडी 60 रुपए 70 रुपए की आती थी 30 रुपए की आती थी, कभी कभार ओरिजिनल थी तो 250 300 की भी आती थी, लेकिन हम उसको लेते थे। क्यों लेते थे? क्योंकि उसको बार बार देखना पड़े। ओके, मेरे लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था वो मूवी देखना, मगर फिर भी हम लेते थे फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, उससे हमें टाइम पास मिले, उससे हमारा जो है वक्त जाए। मगर आपका स्टडी आपके जीवन को बदल देता है, आपके जीवन को डायरेक्शंस देता है,
आप यानी बहुत अच्छे इंसान बन सकते हो पढ़ाई करने के बाद। और ये समय आपका एजुकेशन का है। मैं चाहूंगा कि आपका टीचर ने जो सिखाई हुई मूवी है, जिसे मैं कहूँ चैप्टर, लेसन, उसको रिकॉर्डिंग करके रखना है। इंपॉर्टेंट है। हे, मैं क्या चिल्ला के कहना चाहता हूँ ये चीजें। अगर आप अपने बच्चों के हर एक सेशंस यानी चैप्टर मैडम ने सिखाए हुए रिकॉर्डिंग करते हो, तो आप एक बहुत ही स्मार्ट वर्क कर रहे हो। बहुत ही स्मार्ट। जो आपके बाजू में बैठने वाला बच्चा नहीं कर रहा है वो स्मार्ट वर्क, वो बुरे, यानी मैं क्या कहूँ, वो बहुत मिस कर रहा है वो अपॉर्चुनिटी को। वो वो ट्यूशन लगाने वाला जो बाद में जाने वाला है ट्यूशन को, ओके, स्कूल खत्म होने के बाद, वो भी नहीं कर रहा है। अगर मैं आपको कहूँ वो रिकॉर्डिंग आपने कर लिया ना, तो बाद में जो ट्यूशन जाने का जो समय है वो नहीं जाने पड़ेगा, क्योंकि आपके पास रिकॉर्डिंग सेव है। अभी क्यों करनी है, ध्यान से सुने। आपने मुझे बताना है कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में जाते हैं और फीस बहुत हाई है, बहुत ही हम स्कूल में पैसा देते हैं। और आप अपने स्कूल की फीस टाइप करनी है यहाँ पे। यहाँ पे क्या करना है, आपकी स्कूल की फीस टाइप करो। आप साल का कितना पैसा खर्च करते हो, साल में कितने पैसे आप फीस देते हो स्कूल की, टाइप करो। टाइप करना है स्कूल की फीस कितनी है आपकी, टाइप करो। और 45,000, 1 लाख, गैलेक्सी बोल रहे 1 लाख साल का। तन्मय राणे 35,000, बाबा बाबा। विश्वास 78,000, बाबा 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 बाबा। हाँ, मैं जब डिग्री से बाहर आया था तब मुझे था, जो मेडिकल से आया तो मुझे 5,000 रुपये महीना था। ओके। और अभी तो ये बच्चे की यानी स्कूल की फीसें है इतनी। ओके। रिलायंस से फ्री एजुकेशन ले रहे हैं, वेरी गुड। ओके, 67 है आईफोन की, ठीक है। 21,000 है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अभी देखो माय डियर फ्रेंड्स, वो पिक्चर, वो मूवी, वो कैसेट, ओके, जो मैंने लाई थी, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। यहाँ मैं फी पे कर रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ। और ये पैसे दे के आप मुझे बताओ ऐसे कितने लेक्चर्स होंगे। वो स्कूल अगर आप अपने बच्चों को सिखाते हो वहां पे, तो ऐसे कितने लेक्चर होंगे कि आपको लगता है कि मैंने इतने सारे पैसे देने के बाद मेरा बच्चा स्कूल में जब जाता है और वो बैठने का उसका पोजीशन और उसका माइंड और उसका जो कंसंट्रेशन है ना सिखाने के वक्त मैडम के पास, वो ऐसा है। और ये 1 घंटे के लिए नहीं, 8-8 घंटे के लिए है। 8 घंटे वो पूरा ऐसे बैठ के सुन रहा है। यस। ऐसे कितने को लगता है ऐसे करता होगा? शायद नहीं। शायद नहीं सुनता होगा। ओके, कुछ बच्चे हैं, नहीं बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जो सुनते हैं। यस, मेरे स्टूडेंट बहुत होशियार हैं। वो ऐसे नहीं करते। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बच्चे थोड़े से कमजोर हैं, लेकिन उसको हम थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहेंगे। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो है स्कूल में बच्चों को एक रिकॉर्डिंग दीजिए, जिसे मेरे को एक फोन दे सकते हैं, एक ऐसा कोई गैजेट दे सकते हैं जहाँ पे रिकॉर्डिंग उसमें होती हो। ओके। और आपको लगता है कि ये परमिशन वाला वो टीचर अलाउ नहीं करेंगे, प्रिंसिपल मैम अलाउ नहीं करेंगे, तो पेरेंट्स बता सकते हैं कि हम कोई गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये मेरे बच्चों के लिए है। और इट इज समथिंग वी आर डूइंग स्मार्ट वर्क, जो मैं अभी बताऊंगा वो उनको बता सकते हैं। जैसे उनको बता सकते हैं कि अभी देखिए मैम, बच्चे मोबाइल अच्छा, उनको मोबाइल अच्छा लगता है, उनको सुनना अच्छा लगता है, उनको गाने अच्छे लगते हैं, उनको डांस अच्छा लगता है। और अभी एजुकेशन पूरा ऑनलाइन हुआ है। ऑनलाइन मतलब बायजूस, वेदांतु, ओके, और वो काफी सारे ऑनलाइन चीज है, ऑनलाइन स्टफ्स है। मगर आपके यहाँ पे एडमिशन लिया है, मैंने बहुत फीस पे की है, बहुत मेहनत करके ये पैसा जमा करके मैंने अपने बच्चों को दिया है, और मैं नहीं चाहता कि वही कोई ज्ञान से वंचित हो। और मेरा ऐसा मानना है, मैं एज अ पेरेंट, मैं अपने बच्चों को घर पे सिखाना चाहती हूँ। कुछ चीजें मुझे नहीं आती, कुछ चीजें मैं भी समझना चाहती हूँ। वो घर पे आता है ना, उसके कुछ डाउट्स होते हैं, उसके दिमाग में वो नहीं जाता है।
लेकिन मैं वो रिकॉर्डिंग सुनती हूँ, टीचर ने जो कहा है, तो मैं बच्चों की हेल्प करती हूँ वो डाउट क्लियर करने के लिए। कितने को लगता है कि पेरेंट्स ऐसे समझाएंगे वो प्रिंसिपल मैम को, मैडम प्रिंसिपल मैम अगर में उनके पास यानी समझ उस लेवल की, वो कहेंगे आप जैसे पेरेंट्स, सच में ना हर पेरेंट्स ऐसा होना चाहिए। ओके, जो बच्चों को इतनी केयर करता है, कितनी डेवलपमेंट करता है, वो ना नहीं कहेंगे। आपको लगता है वो ना कहेंगे? शायद नहीं। तो आपको परमिशन देंगे किसके लिए? रिकॉर्डिंग करने के लिए। सो उनके लिए एक अच्छी बात होगी कि ऐसे भी पेरेंट्स से बच्चे जो इतनी केयर करते हैं। ओके, सो वो रिकॉर्डिंग करके क्या करना है, अभी देखो थर्ड आई का इस्तेमाल करना है। इसके बाद देखो थर्ड आई का इस्तेमाल, मैंने कहा पिक्चर देखने के बाद ट्रेलर देखना है, पिक्चर देखना है, और पिक्चर खत्म होने के बाद वो जो सीडी लाई थी ना अभी, जो मुझे वो लेक्चर बहुत पसंद था, अभी क्या करना है, हमारे थर्ड आई एक्टिवेशन से, ध्यान से सुनो, मैं बताना चाहूंगा, जो भी बच्चे मेडिटेशन करते हैं, जो भी बच्चे की थर्ड एक्टिवेशन हो गई है या वो कर रहे हैं, उनकी इमेजिनेशन पावर डेवलप हो गई है। तो जब वो आएंगे, आपको ब्लूटूथ स्पीकर पे या ईयरफोन पे, जिस तरह से आप मेडिटेशन करते हो उसी प्रकार वो ब्लूटूथ स्पीकर पे रिकॉर्डिंग लगाओगे, जो स्कूल में सिखाया हुआ चैप्टर है। अभी आप कहोगे सर उसने तो रिकॉर्डिंग 8-8 घंटे की है, यानी सुबह से वो गया था शाम तक गया था, 8-8 घंटे की उसने रिकॉर्डिंग किया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसमें आपने जो चैप्टर लिया था पढ़ने के लिए, यानी जो भी पढ़ाई करने के लिए, इसमें क्या होता है ना कि कुछ सब्जेक्ट है मैथ्स वाले। ओके, तो मैथ्स के जब भी आपको वो सुनने की जरूरत नहीं, वो प्रैक्टिकल है, क्योंकि वहां पे सॉल्व करना पड़ता है। समझ में नहीं आया तो वहां पे डाउट आप रिकॉर्डिंग से सुन सकते हो। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट है जो थेरोटिकल है, और आपको लगता है कि ये चैप्टर मुझे समझ में नहीं आया, तो उन चैप्टर्स को, जो चैप्टर्स आपको डिफिकल्ट है या समझ में ये है, तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको सुननी है, वो चैप्टर की, सिखाने हुए चैप्टर की। अभी क्या करना है, वो रिकॉर्डिंग आपने सेव किया है, तो जब भी बच्चा, यानी कोई ट्रैवल में है, यानी बाहर जा रहा है या कोई बाहर घूमने जा रहा है, तो आप उसको ईयरफोन लगा के, जैसे कि कोई वो बस में है या अपने पापा के साथ मम्मी के साथ ड्राइव कर रहा है, पीछे बैठा है, ओके पापा है ड्राइव करके वो बाजू में बैठा है या पीछे बाइक है तो बैठा है, तो कान में उसको वो लेक्चर लगा देना है। ओके, होता क्या है, जो भी बच्चे ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उनका सबकॉन्शियस काफी एक्टिवेट है। अगर वो काफी चीजें उन्होंने सुनी भी नहीं है ना, वो कान में भी जाएगी ना, कान में उनको याद रहने वाला है, क्योंकि वो चीजें उन्होंने ऑलरेडी मैडम के साथ सुनी है। ऐसे कितनी बार होता है कि जन गण मन अधिनायक जन है, ये हमने सुन सुन के ही याद किया, सुन सुन के। ऐसे नहीं हुआ कि हम उसको स्पेशली वक्त दिया और हम याद करने के लिए बैठे, नहीं ऐसे नहीं हुआ, वो सुन सुन के। और ऐसा भी होता है कभी कभार बच्चों इतनी ग्रास्पिंग होती है कि 2-3 बार भी सुन लिया तो उनको याद हो जाता है। तो वो लेक्चर ऑलरेडी सर ने मैडम ने सिखाया था, और जब भी वो समय में ट्रैवलिंग में है, इसमें हो, तो वो कान में भी गए ना शब्द, काफी उसकी ग्रास्पिंग बढ़ेगी। और आपको लगता है कि उसकी जो भी उसने पढ़ाई किया है, कुछ ऑफ लेक्चर्स उसमें थे, ओके, कुछ इंपॉर्टेंस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बहुत कमजोर है, उसकी आपको फिर घर आके रिवीजन करनी है, वो लेक्चर फिर से सुनना है। सुनते समय ध्यान से सुनिए, सुनते समय उस रिकॉर्डिंग में अगर ये ऑप्शन है, मैं और एक चीज ऐड ऑन करूंगा, मैं हमेशा कोई वीडियो भी देखता हूं ना, या कुछ भी चीजें सीखने के लिए जो वीडियो ऑडियो के फॉर्मेट में है, उसको स्पीड बढ़ा के सुनता हूं या देखता हूं, इससे हमारा समय बचता है। उदाहरण, कोई भी वीडियो है उसको हम नॉर्मल स्पीड से नहीं देखेंगे, अगर वो इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेटिव है और वो बहुत बड़ा है, तो उसको हम स्पीड बढ़ाएंगे। तो ऐसे ऑप्शंस आते हैं जैसे 1.2x करके, ओके 1.5x करके, तो वो स्पीडली वो चीजें हो जाती है। तो वैसे भी आप कर सकते हो, जिससे वो मे बी 30 मिनट्स है तो वो 15 मिनट्स का हो जाए। ओके, अभी करना क्या है, ध्यान से सुनिए, वो सुनेंगे ना बच्चे उस समय पे, अगर वो स्कूल से आए, उनकी पढ़ाई है और वो सुनेंगे, तो आंखें बंद करके सुनेंगे। क्या करेंगे, आंखें बंद करके वो सुनेंगे। ठीक है, कुछ सुने हैं, कुछ बचे हैं,
कुछ सेशंस बचे हैं, तो आप उसको जो है रिकॉर्डिंग आपके ब्लूटूथ स्पीकर पे है, बच्चा रात को सो जाता है तो साइड में वो लेक्चर्स जो है मानो कि वो एक आधा 30 मिनट का था, 40 मिनट का, वो सो भी गया तो बैकग्राउंड में उसको लगा सकते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड नहीं सोता है, उसके कानों में वो जाएंगे और उसको ये याद रहेंगे। अभी सोचो माय डिफेंस, वो चीजें उसने किया कि वो रिकॉर्डिंग लाया। आप मुझे बताना है पेरेंट्स, आप मुझे बताना है, वो पहली बार मैडम का सुना उसने और नेक्स्ट टाइम घर पे आके रिकॉर्डिंग सुना, तो आप मुझे बताना है। मैंने अभी विपश्यना गया था मैं 10 दिनों के लिए, और ये विपश्यना मैंने अभी तक 3 बार अटेंड किया था, कितनी, ये थर्ड टाइम था मेरा। और जब मैं ये विपश्यना करके आया ना बाहर, तो ऐसा फील हुआ था, जब वो कुछ सेशंस थे यानी उनके उस शिविर में, कि वो हमें कुछ लेक्चर दे रहे थे, और ऐसे हुआ था माय डिफेंस में आपको क्या कहूँ, ऐसे लग रहा था कि ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। और ये जो पॉइंट था, वो मुझे पहले 2 शिविर में यानी समझ में नहीं आया था, जो अभी मुझे ये समझ में आ गया। वो क्या था, क्या वो बताना चाहते थे। आपको लगता है आपकी भी साथ ऐसा हुआ है? आपने बाहुबली मूवी 2 बार देखी होगी, तब आपको कुछ समझ में आई होगी ये कटप्पा कौन है। और वो फिर वो कौन है, अभी वो याद नहीं आ रहा है। वो मैंने पहली बार बाहुबली बाहुबली बली मूवी देखी ना, और वो रोबोट वाली, हाँ रोबोट, स्पेशली रोबोट मूवी देखी होगी। और रोबोट में वो रजनीकांत और ऐश्वर्या राय की शादी हो जाती है और रोबोट मर जाता है, और वो अचानक वो शादी के समय पे रोबोट आ जाता है रजनीकांत जी को मारने के लिए। और मैंने इतनी बार देखी है वो सीन आने के बाद मैं पॉज हो जाता हूँ, इसके बाद क्या होगा बोलिए योगेश, इसके बाद याद ही नहीं आता वो। इसके बाद फिर वो देखता हूँ कि अरे वो रजनीकांत को मारते हैं, फिर वो गिर जाते हैं, फिर वो भाग लेके जाता है। यानी हर सीन को मैं ऐसे देखता हूँ कि इसके बाद क्या है, वो याद ही नहीं आता, वो देखना पड़ता है। यानी सोचिए माय डिफरेंस, आपका बच्चा स्कूल में पहली बार लेक्चर सुनता है ना, फर्स्ट टाइम, ही विल रिमेम्बर दैट लेक्चर ओनली 10 to 20%। वो 10 से 20% उसको ग्रास्प कर रहा है, ओनली 10 to 20%। और जब वो घर पे आएगा ना, वो ऑडियो को रिकॉर्डिंग पे सुनेगा ना, वो जो कल ट्रेलर देखा था उसमें से कुछ चीजें रह गई जो स्कूल में क्लियर हो गई, लेकिन फिर सुना तो अभी 70-80% क्लियर हुआ है। हमारे फ्रेंड्स, उस रिकॉर्डिंग को संडे समय मिला, या फिर साल का बहुत समय होता है पढ़ाई का, यानी छुट्टियां होती है, बीच में दिवाली आती है, वैकेशंस होते हैं, कभी कभार त्योहार आते हैं, तो उन छुट्टियों में वो जो सेशन है, जो बच्चों को चैप्टर समझ में नहीं आ रहा था प्रॉपरली, उसको सेकेंड टाइम सुनना है। जब सेकेंड टाइम बच्चा उसको सुनेगा ना, मैं कहूँ मैं कहूँ ध्यान से सुनिएगा, मैंने अपने जीवन में आफ्टर एजुकेशन, जो मेरा स्कूलिंग का था, उसके बाद मैंने ट्रेनिंग के लिए, फॉर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग यानी अभी जो आपको सिखाता हूँ, उसके लिए मैंने खुद बहुत सीखा। मैंने काफी खर्च किया, और खर्च करते समय स्मार्ट काम किया था, एंड वो ये था, मैंने जितनी भी चीजें सीखी अपने गुरु से, मैं अपने स्कूलिंग वाले गुरु से नहीं कह रहा हूँ, ट्रेनिंग जो मैं इंडस्ट्री में आया एज ए करियर के दौरान, तो उन सभी गुरु के ट्रेनिंग्स की रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में है, मेरे लैपटॉप में है। और उन्होंने जो कहा था मेरे पास है। सोचो ऐसे आपकी रिकॉर्डिंग स्कूलिंग के बच्चों के कलेक्शन हो जाएगा लैपटॉप के अंदर, मोबाइल के अंदर, जो 11th में जाएगा ना, 11th में 12th में, ऐसे कहा जाता है कि जो आपने बचपन में जो सिखाया है ना, वही 11th 12th में है। क्योंकि आप अगर आपने बचपन में जो भी कंसेप्ट मिस किए थे, अगर वो उस समय पे क्लियर नहीं होंगे ना, तो 11th 12th में आपको काफी चीजें नहीं समझ में आएगी। और 11th 12th में जो था, वो डिग्री में काफी चीजें आ जाती है फिर। ओके, सो मैं कहता हूँ कि आपके अभी जो बच्चे हैं, छोटे हैं, अभी से आदत डालोगे ना कि उनकी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करके, तो देखोगे कि बहुत स्मार्ट हो। और किसको लगता है अभी एक चीज मिस रह गई यहाँ पे, और वो ये थी कि जब बच्चे सुनेंगे ना आंखें बंद करके, तो उसको विजुअलाइज करेंगे। क्या विजुअलाइज करेंगे? सेम टीचर, वही बोर्ड, और मैं बेंच पे बैठा हूँ और मैम सुन रही है। इसके लिए एक चीज ऐड करनी पड़ेगी, वो है
स्कूल में बैठते समय फर्स्ट बेंच पे बैठना पड़ेगा, तभी जाके ऑडियो क्लैरिटी आएगा। तो सभी बच्चे मुझे प्रॉमिस करेंगे कि कल हम ट्राई करेंगे कि फर्स्ट बेंच पे बैठेंगे। फर्स्ट बेंच हाथ ऊपर करना है जो बच्चे फर्स्ट बेंच प्रेफर करेंगे, फर्स्ट बेंच। और जो बच्चा फर्स्ट बेंच पे होता है उसका कंसंट्रेशन, देखो 3 सेंस हमारे बड़े हैं, 3 इंद्रिया, इसे मैं कहता हूं ऑडियो, वीडियो एंड कैनेस्थेटिक, यानी उसे फीलिंग वाले सेंस भी कहते हैं, फीलिंग। ये 3 सेंस से हमें ज्ञान प्राप्त ज्यादा होता है, नाक से कम होता है और टंग से खाने के बाद होता है। लेकिन 3 इंद्रिया बड़ी है, आंखें बड़ी है जिससे हम पूरा देख सकते हैं, दूसरे कान सुन सकते हैं, और तीसरा है टच, फीलिंग, हमसे इमोशंस भी आप कहो, इमोशंस भी उसमें आ जाते हैं। तो बच्चा फर्स्ट बेंच पे होता है ना, तो उसके पूरा ध्यान, उसका पूरा जो विजुअल है ना, उसके सामने फिर जो क्या कहते हैं उसको, हाइडर, वो जो हिडर बीच में जो आ जाते हैं, यानी बच्चे आ जाते, किसी के बाल आ जाते हैं, और या किसी की बैग दिखती है, किसी के बेंचेस दिखते हैं, वो बीच में जो भी आ जाता है वो नहीं आएगा, सामने टीचर ही रहेंगे। तो सिखा रहे फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ। दूसरा होता है कान, साउंड। ओके, तो कान में जो जा रहा है, क्या होता है ना, बच्चा बेंच पे बैठता है और इन बच्चों की बीच में झगड़े ही चलते हैं, तो सामने वाले बैठने की, या फिर वो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो डिस्टर्ब होता है कि मैडम भी सिखा रहे हो और ये बच्चे क्या कर रहे हैं, सो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। और वो साउंड जो आनी चाहिए, जिस फ्रिक्वेंसी की जो आवाज शब्द जाने चाहिए दिमाग में, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएंगे। और तीसरा है इमोशंस, इमोशंस इंपॉर्टेंट है, फीलिंग में जिसे कहो, टीचर सामने है और टीचर के सामने बच्चा बैठा है, तो टीचर्स के जो भी इमोशंस है वो देख पा रहा है, उसे महसूस कर पा रहा है, टीचर के जो भी एक्सप्रेशन है उसको वो फील कर पा रहा है। लेकिन टीचर बीच में फिर से बच्चे आएंगे, फिर टीचर को भी देख रहा है, कभी कभार यहाँ पे भी ध्यान है, यहाँ पे भी ध्यान है, तो भी जो इमोशंस है, जो कनेक्शन है, वो बॉन्डिंग है, वो नहीं होगा। तो रिकॉर्डिंग करते समय फर्स्ट बेंच पे बैठना है। ओके, रिकॉर्डिंग आपको करनी है, घर पे आके सुननी है। कौन ये स्मार्ट वर्क करेगा, हाथ पर कीजिए, ऐसे करेगा, हम प्रयत्न करेंगे ऐसे करने का। वेरी गुड, जो स्मार्टली काम करना चाहते हैं वो जरूर कीजिएगा, और इसके अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं। और आपको ये आदत लग गई, लग गई, अब बाद में ऐसा होता है ना, इसी आदत से हम पढ़ाई करते हैं, और यानी समय की भी बचत होती है, स्मार्ट वर्क होता है, और जब एग्जाम में नेशन आती है ना, अमेजिंग रिजल्ट मिल जाते हैं, अमेजिंग रिजल्ट। आंखें बंद करके उस रिकॉर्डिंग को विजुअलाइज करना होता है, और वो लेक्चर फिर से देख के फिर से आपको विजुअल, आंखें बंद करके ही करो। ए सुनिए, जब आप घर पे आओगे ना, रिकॉर्डिंग जो है ज्यादातर आंखें बंद करके सुनो, तो उसको देखो मैडम ने, किससे क्या होता है कि आप सब कॉन्शियस में उसको देख रहे हो। स्कूल में आपने आंखें खुल के देखा कॉन्शियस माइंड से, आप घर पे आके आंखें बंद करके जो विजुअलाइज करो, इट इज अ माइंड मूवी। जैसे पिक्चर ज्यादा याद रहता है, हमें पढ़ाई कम याद रहती, क्योंकि पढ़ाई कॉन्शियस माइंड है और उसमें पिक्चर्स नहीं है, एक्शंस नहीं है, मूवमेंट नहीं है। आंखें बंद करके वो पूरा सीन दिखेगा बच्चों को स्कूल का, तो विजुअल्स होंगे उनके। मैडम सिखा रहे हैं ना, उधर एक शब्द आया, वो ट्री के उस लीव्स थे, लीव्स, तो उधर वो लीव्स सुन रहा है ना, तो वो कहेगा मैडम ने लीव्स नहीं कहे थे, वो ग्रीन बोर्ड पे या फिर ब्लैक बोर्ड पे निकाले भी थे, क्या किए थे, निकाले थे, तो उसको वो याद आएगा। तो आंखें बंद करके ही सुनना है, तभी जाके इफेक्टिव ज्यादा रहेगा। ठीक है, चलो डू दिस स्मार्ट वर्क, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करूंगा। मेडिटेशन की पावर मम्मी पापा बच्चों को सिखाइए, इस वीडियो को पूरा देखिए। क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है? क्या आपका बच्चा आपकी बातें नहीं सुनता है? क्या आपका बच्चा हमेशा टीवी और मोबाइल ही देखते रहता है? आप इसका सोल्यूशन चाहते हो? इसका एकमात्र सोल्यूशन है बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन करनी है। क्या होती है थर्ड आई? थर्ड आई जिसे अज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड, हॉर्स आई, डिवाइन आई, दिव्य चक्षु, बोधि नेत्र कहते हैं। हमारी बॉडी में जो 7 चक्रास है उसमें सबसे पावरफुल चक्र हमारे फ्रेंड्स थर्ड आई, और ये अगर एक्टिवेट हो गया तो बच्चे के अंदर उनकी मेमोरी है, कंसंट्रेशन है, इंट्यूशन पावर है, इमेजिनेशन है, डेवलप होती है। आपकी बच्चे की अगर थर्ड एक्टिवेशन हो जाती है तो उसकी पूरी जिंदगी बदलती है। 5 बेनिफिट्स में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला है, आपके बच्चों को एक आँख मिलती है, ऐसी आँख जो वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ, सैंड प्रूफ, प्रूफ 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 ही प्रूफ है, और ये आँख
लाइफ टाइम के लिए है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी आंखों की कीमत क्या है हम जानते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को एक गिफ्ट दे सकते हैं, एक आंख। सेकंड जो बड़ा बेनिफिट है, ऐसे लगता है इसी के लिए थर्ड एक्टिवेशन बच्चों को आपको करना ही चाहिए। और मैं बताऊं, बच्चों की जो इंद्रियां है, यानी उनके टच सेंस है, स्मेलिंग के सेंस है, वो डेवलप होते हैं। बच्चे स्मेल करके रीडिंग करते हैं, स्मेल से पूरी की पूरी किताब पढ़ते हैं। इतना ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स, बच्चे 2 मिनट में पूरी की पूरी किताब पेज नंबर के साथ उनको याद रहती है। माय डियर फ्रेंड्स, यकीन नहीं होगा, मुझे भी नहीं था, लेकिन जब बच्चों का जब ये अनुभव आप सुनते हो तो माय डियर फ्रेंड्स बच्चों की लाइफ बदलाव चेंज आ जाता है। देखिए, क्या आपका बच्चा 6 मिनट में 200 पन्नों की एक पूरी किताब पढ़ सकता है? आपका बच्चा स्कैनिंग मशीन की तरह किसी भी किताब को अपने दिमाग में एक बार पढ़कर सेव कर सकता है? अगर आपका जवाब ना है तो आप गलत हैं। आपका बच्चा सुपर कंप्यूटर से भी तेज हो सकता है। क्या लग रहा है आपको ये बच्चे किताब के साथ खेल रहे हैं, उससे पंखा चल रहे हैं, हवा कर रहे हैं? नहीं जनाब, ये किताब पढ़ रहे हैं। अब जरा इनसे मिलिए, आंखों पर पट्टी बांधकर ये कितने आराम से वो सब कुछ पढ़ लेते हैं। राहुल सिन्हा, डिप्यूटी एडिटर, जी न्यूज, जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और यकीन मानिए ये सब कुछ आपका बच्चा भी कर सकता है। थर्ड जो बड़ा बेनिफिट है, मैं चाहूँगा कि हम सभी चाहते हैं कि बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़े, उनकी पढ़ाई ऐसी हो जाए कि वो एक बार पढ़ के याद करें। यह सभी हम चाहते हैं बच्चे पढ़ाई में होशियार हो। जब आंखें खुल के पढ़ाई करते हैं वो बहुत ही कम समय पे याद रहता है, क्योंकि हम कॉन्शियसली पढ़ाई कर रहे हैं हमारे बाह्य मन से, लेकिन हमारा अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी पावरफुल है। आंखें बंद करके जब हम पढ़ाई करते हैं, हमारा जब थर्ड एक्टिवेशन हो जाता है, जो भी चीज़ें दिख रही है आंखें बंद करके वो विजुअल फॉर्म में है, कल्पनाओं में है, और जो भी दिख रहा है वो पूरा क्लियर दिख रहा है। अभी होता क्या है, ध्यान से सुनिए, ये किताब को आपने बंद किया और जो भी पढ़ लिया था अभी आंखें बंद करके वो सभी का सभी दिख रहा है, आप उसको लिख सकते हो। आपने याद नहीं किया, ध्यान से सुनिए, याद नहीं करना है, वो सामने छप जाएगा। इसको 8 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद भी वो आंखें बंद करके दिखने वाला है। वो एक स्कैनिंग बन जाएगी, उसकी मेमोरी, उसका दिमाग। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, ये सुनने में तो मज़ेदार है, मगर ये पॉसिबल है क्या? ये हो सकता है, हाँ, लेकिन विश्वास नहीं है। अरे मेरा भी नहीं था, लेकिन जब बच्चे ये चीज़ें करते हैं जिंदगी उनकी बदलती है। देखिए ये क्या क्या करती है वो देखो। अब आप लोग ऐसा कर सकते हैं, यशवी दीदी करती है। ये बताओ यशवी जी, इस पे क्या लिखा हुआ है? तृष्णा संसार के सभी दुखों में से अधिक दुखदायिनो है। क्या बात है, तृष्णा संसार के सभी दुखों में से ज्यादा कष्टदायी है। 100 रुपए की नोट है, नंबर है 8 kg 851993। ये लो, नंबर सहित बता दिया। मुझे पहले क्षण ना तो उस पर विश्वास हुआ और ना अविश्वास, लेकिन अब देख करके इस पर भरोसा तो हो गया है। इसका पूरा साइंस जो है, जैसे हमारी बाहर की 2 आंखें, ऐसे हमारी पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है। और पहले से जैसे अभी आप पढ़ते हो, आपकी मेमोरी में कुछ अंतर पड़ा? हाँ, मेमोरी में काफी अंतर। पर मैं पढ़ के जाऊं और अगर मुझे याद ना आ रहा हो तो मैं आंख बंद करूं तो वो मैं अपनी आंखों के सामने ला सकती हूँ सारा। हाँ, वो पेज पूरा कि बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। फोर्थ जो बड़ा बेनिफिट है, इसके लिए तो करना ही है। आपके बच्चे डरते हैं, आपके बच्चे का अगर आप कोई नया स्किल बढ़ाना चाहते हो, उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना चाहते हो, तो थर्ड एक्टिवेशन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आपके बच्चे अगर आंखें बंद करके देखते हैं तो वो जो टैलेंट है, उन्होंने जो भी स्किल अचीव किया है, तो आप दुनिया के सामने दिखा सकते हो कि मेरा बच्चा कुछ अलग है। जैसे कोई स्कूल के प्रोग्राम है या एनुअल फंक्शन है, या आपके बच्चे कोई मेहमान घर पे आते हैं तो वो आंखें बंद करके दिखाएगा, या टीवी मीडियाज़ में आप उनको भेज सकते हैं, या फिर कई सारे अवार्ड्स होते हैं जैसे कि गिनीज बुक अवार्ड है या लिम्का बुक अवार्ड है, तो उधर भी वो जा सकते हैं। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट इंडियाज़ गॉट टैलेंट, गिनीज बुक में गए हैं, टीवी प्रोग्राम्स में गए हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है, अपने आप को वो अलग है, भीड़ से अलग है, ये दिखाने के लिए माय फ्रेंड्स आपके बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन करना ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों को स्मार्टली डेवलप करना चाहते हो ना, इस वीडियो को एंड तक देखिए, जिंदगी बदलने वाली है। आंखें बंद करके जो दिखता है, इसका सीक्रेट जानना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं ये कैसे मुमकिन है।
जब हम सो जाते हैं, नींद में जो सपने आते हैं ना, हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन जो विजुअल माइंड है उसे सबकॉन्शियस माइंड वो जागते रहता है। कोई बिल्डिंग से अगर हम जंप करें, उस हाइट को, उस डर को हम महसूस कर सकते हैं। यही चीजें होती है विजुअलाइजेशन। अभी ध्यान से सुनिए, मेडिटेशन में ध्यान करते वक्त आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक जगह पे होते हैं, उसे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। हमने सुना था, आंखें बंद करके स्वामी विवेकानंद, लॉर्ड बुद्धा, उन्होंने सत्य को जाना था। विचार शून्य की अवस्था, आंखें बंद है, सामने वाली चीजें भी दिख जाती है। सुना था बस, झांसी की रानी आंखें बंद करके लड़ाई करते थे, सम्राट अशोक शस्त्र चलाते थे। यही तो सीक्रेट है, थॉटलेस अवस्था, विचार शून्य में चीजों को हम विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो पांचवा बड़ा बेनिफिट है, ध्यान से सुनिए, आंखें बंद करके हम कोई चमत्कार, बच्चों को कोई मैजिशियन जादू नहीं सिखाने वाले हैं। ये चीजें क्यों करनी है? दोनों माइंड, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड एक जगह पे आते हैं, यानी थॉटलेस अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, मेडिटेशन में, और ये बचपन में पॉसिबल है। अगर आपको थोड़ा बहुत माइंड पावर के बारे में पता है, द सीक्रेट, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपको ये भी पता होगा, जब हम अफर्मेशंस, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं मेडिटेशन के अंदर, इतना चेंज आता है, बदलाव आता है, क्या कहूं मैं। आंखें बंद करके जब बच्चों को हम मेडिटेशन करवाते, एक प्रोसेस होता है, मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, मेरी राइटिंग की स्पीड बढ़ रही है, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा गुस्सा कम हो गया है। ये थॉटलेस अवस्था में बच्चों को हम प्रोग्रामिंग करते हैं, बदलाव, चेंज इतना आता है ना। आपके बच्चे मेडिटेशन करने के बाद कभी गलत आदतों पे नहीं जाएंगे। कोई भी गलत आदत, कोई भी गलत चीज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मन कंट्रोल में है। और इसी सदी में, इस टेक्नोलॉजी के युग में, मन अगर स्थिर है तो बड़ा काम हम कर सकते हैं। ये लड़का तैयारी कर रहा है अपने ब्लाइंड फोल्ड एक्ट्स की। चलिए देखते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या क्या करता है। वाह, हर बॉल को परफेक्टली कैच कर रहा है। जीत, इसमें से 2 to 1 नंबर पे निकालो। 2 to 1, वेरी गुड। वे पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? Use the apostrophe as a default label terrific character. Then reverse it when you read it. Yes, the dollar symbol designating a field name 3+. Very good. ये कैसे हुआ? बुक उल्टी पकड़ने के बाद भी ब्लाइंड फोल्डेड जीत ने सीधी रीडिंग की। सितंबर 2016 में एक गियरलेस स्कूटर को ले से खारडुंगला ले गया, वो भी ब्लाइंड फोल्डेड। जीत ने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। जीत मल्टीटास्किंग का भी मास्टर है। एक बार में आंखों पे पट्टी बांध के 3-3 लोगों के साथ चेस खेलता भी है और उन्हें हराता भी है। एक्सपर्ट 17 साल के जीत के डेयरिंग और ऑसम एक्ट्स वाकई OMG हैं। अपने सुपर एक्टिव ब्रेन से ये यंग इंडियन ऐसे कारनामे करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो मैं बताऊं, ये प्रोग्राम आप घर बैठे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, और आप इसको बच्चों के साथ, आप खुद भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमारा 30 डेज का प्रोग्राम है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपके बच्चे को और आपको सिखाते हैं कि घर बैठे आप कैसे थर्ड एक्टिवेशन को सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक मिलने वाला है, उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उस वेबसाइट में डे बाय डे के वीडियोस रहेंगे, 1-1 घंटे के वीडियो आपको फॉलो करने हैं, जैसे डे 1, डे 2, डे 3, ऐसे 30 वीडियोस रहने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको जो है सिखाने वाले हैं। इस वीडियोस में हमारा पूरा ट्रेनिंग रहेगा, मतलब कि हम जो भी एक्सरसाइज करने वाले हैं, मेडिटेशंस करने वाले हैं, ब्रेन डांस, ब्रेन जिम करने वाले हैं। अमेजिंग प्रोग्राम है, पूरा एंटरटेन से भरा हुआ है, बच्चों को तो काफ़ी पसंद आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये प्रोग्राम काफ़ी ईजी भी है, मतलब आपको हर एक चीज़ आसानी से समझने वाली है। बस बच्चों और पेरेंट्स को साथ में ये प्रोसेस करना है। और एक चीज़ माय फ्रेंड्स, ये जो प्रोग्राम है, ये जो किट है, मतलब ये जो वेबसाइट है, ये आपके पास हमेशा रहने वाली है, लाइफ टाइम के लिए आपके पास ये रहने वाली है। इसका एक्सेस जो है हमेशा आपको मिल रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये वीडियो जर्नी जो है, ये करते समय आपको कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है, और आपके बच्चों के जो भी अचीवमेंट्स है वो हमें आप शेयर कर सकते हैं। यस माय फ्रेंड्स, हमारा मंडे जो है डाउट सेशन रहने वाला है, जहाँ पे जिन्होंने भी
इस कोर्स को लिए हैं 30 डेज़ के प्रोग्राम में जो है उनको हम इकट्ठा बुलाते हैं रात को 9 से 10 बजे एवरी मंडे। और मैं बता दूं ये जो प्रोग्राम है लाइफ टाइम के लिए है, मतलब कि ये जो वीडियो कोर्स है वो आपको 30 डेज़ फॉलो करना है। उसके बाद बच्चों को मेडिटेशन रहेगा 15 से 20 मिनट का, और हमारी जो मीटिंग्स है ना मंडे वाली ये आपको हमेशा मिल रही है। तो ये जो डेवलपमेंट मैं चाहूँगा बच्चों की वो डे बाय डे बढ़ती है और वो हमेशा रहे, इसलिए आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट भी दे रहे हैं। अगर आज आप इनरोल करते हो, आप आज ये प्रोग्राम खरीदते हो, मैं चाहूँगा कि आपको और 3 प्रोग्राम जो मेरे पर्सनली मेरे काफ़ी टच है, हार्ट के करीब है, वो प्रोग्राम भी मैं आपको सिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहला हमारे फ्रेंड्स, आपके बच्चों की अगर आप थर्ड एक्टिवेशन कर लेते हो, उसके साथ बच्चे का एक मेथड होता है स्कैनिंग, मतलब कि बच्चों की मेमोरी इन्हांस करने के लिए एक एडवांस ट्रेनिंग है, और वो ट्रेनिंग आपको मैं देना चाहूँगा। बच्चों की स्मरण शक्ति जिस तरह से आंखें बंद करके वो पढ़ लेते हैं और पूरा का पूरा वो स्कैन करें, फ्लिप करके वो किताबें पढ़े, इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है मेमोरी पावर का। तो ये प्रोग्राम 3 दिन रहेगा, इसी 30 डेज़ में वो आपको मैं देना चाहूँगा। ये मेमोरी प्रोग्राम करने के बाद आपके बच्चों की स्मरण शक्ति अमेजिंग हो जाएगी, पढ़ाई का जो प्रॉब्लम है ना वो ख़त्म होने वाला है। सेकेंड जो प्रोग्राम हमारे फ्रेंड्स वो है NLP का, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम है। ये माइंड पावर का एक ज़बरदस्त टेक्निक है जो बड़े लोग सीखते हैं और अपने जीवन में अपने वेल्थ को क्रिएट करते हैं, अपने हेल्थ को अच्छा रखते हैं, अपने स्वभाव में बदलाव क्रिएट करते हैं। और ये बताओ, बच्चों ने ये बचपन में ही सीख लिया तो उनको हमेशा ये लाइफ में काम आने वाला है। NLP जैसे साइंस में हम बच्चों की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं। आपके बच्चे का राइटिंग की स्पीड, अगर वो रीडिंग करते समय अटकता है, रीडिंग की स्पीड कम है, या फिर रिमेंबरिंग की प्रॉब्लम है, या फिर गुस्सा करना, टीवी देखना, मोबाइल खेलना, ये सभी प्रॉब्लम NLP से सॉल्व हो जाने वाली है। और ये टेक्निक हमारे फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसी प्रोग्राम के अंदर। थर्ड जो अमेजिंग प्रोग्राम है, और मैं आपको बताऊँ ये आपको भी काम आने वाला है, और वो है हमारे फ्रेंड्स रेकी हीलिंग। हम जब मेडिटेशन सीख रहे हैं, ध्यान का ये प्रोसेस है थर्ड आई का, तो उसमें बच्चों की विजुअलाइजेशन काफ़ी डेवलप होती है। अगर बच्चे कभी बीमार गिरते हैं, मतलब कि उनको खांसी हुआ, पेट में दुख रहा है, या सर्दी हुआ, या सिर में दर्द है, जो भी पेन किलर आप जब खाते हो और उस दवा लेने के बाद बच्चे ठीक हो जाते हैं या आप ठीक हो जाते हो, उसके लिए दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। आंखें बंद करके जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो बीमारी दिख जाती है। अगर बीमारी दिख जाती है तो उसका समाधान भी होता है हमारे फ्रेंड्स। रेकी हीलिंग ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है जो बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन होने के बाद वो ईजिली अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आंखें बंद करके वो बीमारी को देख के उसको निकाल सकते हैं। रेकी प्रोग्राम हमारे फ्रेंड्स, ये चीज़ें अगर आपने बचपन में सिखाई ना तो बच्चों की हेल्थ अच्छी होने वाली है। इसलिए मैं आपके बच्चों को ये अमेजिंग गिफ्ट दे रहा हूँ। तो आपको इन चारों कोर्स को, थर्ड एक्टिवेशन, NLP, रेकी, मेमोरी पावर, ये अमेजिंग प्रोग्राम, आपको ये लाखों रुपए के प्रोग्राम मैं आपको अमेजिंग प्राइस के साथ देना चाहूँगा। और मैं बताऊँ ये ऑफ़र आज के लिए और आपके लिए हमारे फ्रेंड्स, और वो है कि ये पूरा ट्रेनिंग जो है आपको वीडियो फॉर्मेट में मिलने वाला है, हमारा सपोर्ट रहने वाला है, और लाइफ टाइम में आपके बच्चों को सिखाना चाहूँगा। इसका जो प्राइस है हमारे फ्रेंड्स वो 14,000 से भी ज़्यादा है, लेकिन आज अगर आप इनरोल करते हो तो मैं आपको ऑफ़र देना चाहूँगा। इसको आज आप 4,999 में ले सकते हो, आपके लिए और आपके परिवार के लिए ये सिखा सकते हो। तो हमारे फ्रेंड्स, आपको आज रजिस्ट्रेशन करना है आपके बच्चों का। अभी के अभी आप हमें कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करके ये जो किट है थर्ड एक्टिवेशन का ये घर मंगवा सकते हैं। और एक चीज़ सर, हम ये चीज़ें सिखाना चाहते हैं, हमारे बच्चों का भी थर्ड एक्टिवेशन करना चाहते हैं, मगर आपके ऊपर कैसे विश्वास करें। मैं आपको बताऊं, इतनी बड़ी आपको रिस्क लेनी है, इतना बड़ा आपको अमाउंट पे करना है, मगर मैं आपको बताऊं आपको फंसाऊंगा नहीं। विश्वास के साथ कीजिए। ये प्रोग्राम पॉजिटिव है, ये प्रोग्राम मेडिटेशन का है। और एक चीज़, ये प्रोग्राम मैं पिछले 7 सालों से सिखा रहा हूँ, हज़ारों बच्चों को ट्रेन किया है। हमारे फ्रेंड्स, मैं बताऊँ, मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे 1,500 से भी ज़्यादा वीडियो है, बच्चों के अनुभव है। और एक बताऊँ, ये प्रोग्राम इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, फॉरेन कंट्रीज़ के भी स्टूडेंट ये सीख रहे हैं मेरे पास। आज मैं, मेरी पत्नी
और मेरी बेटी है ये चीज़ें सिखा रही है। मैंने ये चीज़ें बचपन में नहीं सीखी और इसी के लिए मैं चाहता हूँ ये बचपन में मिले। एट अ एज मैंने 25 जब ये चीज़ें जानी सीखी और मेरा थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुआ, क्योंकि विचार कंट्रोल करना वो बचपन में मुमकिन है। थॉटलेस होना बचपन में पॉसिबल है। विचार शून्य में हमें दिखाई देता है। बच्चों में स्ट्रेस, टेंशन, विचार कम होते हैं, इसलिए उनको ये मुमकिन है। और माय फ्रेंड्स, ये चीज़ें सीखने के बाद माय फ्रेंड्स आप मुझे 10 बार थैंक यू कहोगे, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम रहने वाला है। मेरा नाम है दिवांशी। मैं आज थोड़ा एक्टिवेशन सिखाना चाहती हूँ। थोड़ा एक्टिवेशन करने से हमारा माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। थोड़ा एक्टिवेशन करने से आप आंखें बंद करके देख सकते हो। मैं आपको मेडिटेशन का वो रोज करना पड़ेगा। पापा थोड़ा एक्टिवेशन करने के बाद अपने बच्चों की मेमोरी बहुत बढ़ेगी, के बच्चे के कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ेगा। आप एक बार पढ़ोगे याद रखोगे, इतना अच्छा है ना। आप बताओ आप कितने लोग सीखना चाहोगे? मुझे यस करो, यस। मैं बहुत खुशी हो रही है। थोड़ा एक्टिवेशन आपके बच्चों को सिखाओ। मुझे प्रॉमिस करो, प्रॉमिस। मेरे पापा ने बहुत सुंदर मेरा कोर्स बनाया है जो आप घर बैठे सीख सकते हो। कितने लोग सीखना चाहते हैं तो मेरे पापा का वीडियो देख लो, घर बैठे सीख। मैं भी ये सीख चुकी हूँ। आप मेरे काम का समय है। चलो मेरे पापा का वीडियो पूरा देख लो। बाय बाय। और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाय। और हमारा जो मिशन है कि मुझे ये चीज़ें 10 लाख बच्चों को सिखानी है, बच्चों की ज़िंदगी बदलनी है, तो इसके लिए मैं आपका हेल्प चाहता हूँ। सच में अगर आपके बच्चों को 30 डेज़ में रिज़ल्ट नहीं मिला, आपके बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुई, तो मैं रिस्क लेता हूँ, वो है मनी बैक गारंटी। अगर इस प्रोग्राम में अगर आप 30 डेज़ कंप्लीट करते हो और आपके बच्चों को आंखें बंद करके नहीं दिखता है, तो मनी बैक गारंटी में भी आपको देना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम करने के बाद बच्चों की ज़िंदगी इतनी चेंज हो जाती है, इतनी लाइफ बदलती है, ये मैं नहीं कहूँगा। जिन्होंने इसका अनुभव लिया है ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है। देखिए ये क्या है सुपर पावर? सर मैं आपको करके दिखाती हूँ। सर ये मेरा एक ब्लाइंड फोल्ड है। हाँ। तो मैं इसको लगाऊंगी और मैं स्मेल करके ये बुक पढ़ने वाली हूँ। सूंघ करके आप किताब पढ़ेंगी? हाँ। Once upon a time, there was an explorer named John D'Souza. It was called so because nobody returned alive. you're doing it. Okay. पट्टी खोल दूँ तुम्हें। So मैं पिताश्री से पूछना चाहूँगा, सर हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो कोर्स होता है जिसमें वंशी ने ये सब सीखा है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। कहाँ होता है ये कोर्स? ये जो अभी इसने करके दिखाया है वैसा तो जादू लगता है, बट वो सेंसरी सब्स्टिट्यूशन है। स्मेल सेंस या टच सेंस वो हम यूज नहीं करते, तो वो विजन सेंस को रिप्लेस कर सकते हैं स्मेल सेंस से और टच सेंस से। ब्रेन एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, उन सबको कंबाइन करके एक कोर्स तैयार होता है जिससे बच्चे की इंट्यूशन स्किल्स, कंसंट्रेशन, फोकस वो सब बढ़ता है। इसका मोटो ही यही है इस प्रोग्राम का कि लाइफ टाइम गिफ्ट टू द चाइल्ड। बहुत ही अद्भुत ये एक भेंट आपने अपनी बच्ची को दिलवा दी। तपस्या आप बताओ, ये जो वीडियो कोर्स की जर्नी थी आपको कैसे लगा? ये एंजॉय किया आपने इस सेशंस को? आपके जो वीडियो है डांस का सब मुझे पसंद है और मेडिटेशन भी मत पसंद है मुझे। मैं दिन भर मोबाइल देखती थी ज्यादा, पर अब कम देखने लगी। मुझे जब मैं मोबाइल हाथ में लेती हूँ मुझे बोर होता है। ओके। कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत ये हो गई है। अभी वो कंसंट्रेशन से सब पढ़ती है और लर्निंग बहुत फास्ट हो गई उसकी। मतलब पहले राइटिंग में उसको बहुत बोर लगता था, पर राइटिंग भी अच्छी करती है, फास्ट लर्निंग करती है। तो मैंने एक बुक दी थी फ्लिप करने को और आपने बोला था सिर्फ वो इमेजेस देखती है क्या, देखो। तो मैंने सिर्फ उसको फ्लिप करने को बोला, उसने मिड ब्रेन को दिखाया और फ्लिपिंग के बाद उसने इमेजेस जैसे बुक में थे वैसे उसने सेम बताया। इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल कि मैं
उसके पापा भी दंग रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, Yeah, विदाउट but- सीइंग द बुक, Yeah. without seeing and reading the book, how Yes. she can do like this? Yeah. So that was a very मतलब बहुत Miracles. drastic था. Yeah. Yes. जब मैं भी इसको पहली बार देखा था, आई वाज शॉक कि ये कैसे मुमकिन है। यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो आपका ये मुझे मिला। बहुत पहले बढ़िया। आंखें खोल के रीड नहीं कर पाता था, राइटिंग नहीं हाँ। कर पाता, अभी आंखें बंद करके भी कर रहा है। उसकी पावर, मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। चलो, बहन के साथ बहुत झगड़ा करता था, अच्छा अभी खुद उसे संभाल रहे हैं। मम्मा आप काम करो, मैं इसे संभालता हूँ। वाह, वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट। उसका स्वभाव भी बहुत अभी शांत हो गए। शांत हो गया। मोबाइल टीवी का क्या है मैम? मोबाइल टीवी कब हुआ है? मोबाइल टीवी पहले तो रिमोट छोड़ता ही नहीं था, अच्छा, अभी अच्छा। हमें टीवी नहीं लगाने। ओके, अभी मम्मी पापा को नहीं लगाने देता है। क्या इतनी बड़ी रिस्क लेनी है बच्चों के लिए? हम करेंगे तो नुकसान तो नहीं होगा बच्चों का, या फिर इसकी कुछ डिसएडवांटेज है क्या, या फिर हमारे पैसे वेस्ट होंगे क्या, या फिर नहीं करना चाहिए? तो ऐसे कंफ्यूज पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में ये कोर्स करना चाहिए और कैसे कितना अच्छा है ना, अरे वाह, आपने जो कोर्स बनाया है वो मुझे बहुत पसंद आया। आपको बहुत पसंद आया। वेरी पहले गुड। हमें भी ये लगता था कुछ ब्रेन के ऊपर इसका साइड इफेक्ट होगा क्या, फिर हमने एक ही दिन में इसका इतना बदलाव देखा। Yes, ये इतना अच्छा कोर्स पहले हमें मिलना चाहिए था। ओके, वेरी गुड। और आपने बहुत ही ब्यूटीफुल डिसीजन लिया। हमें डॉक्टर के पास जाकर भी उसके पास इतना बदलाव नहीं आया, सभी उसके प्रॉब्लम दूर हो गए, वेरी गुड, वेरी नाइस। फिजिकली, मेंटली, सभी चीजें सॉल्व हो गया। और ये जरूर कहूंगा, ये ताकत है मेडिटेशन की, ये ताकत है ध्यान की। और मुझे यही मेरा सपना, ये मेरा मिशन है कि मैं सभी बच्चों को जो ध्यान करने की जो प्रोसेस है, जो भी टेक्निक्स है, और वो स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड ऐसा नहीं कि आपको वैसे आंखें बंद करेगा, नहीं, वो जो पूरा जो सिस्टम है, एनर्जी, चक्रास, ये सभी प्रोसेस जो है और प्रॉपर टेक्निक्स, वो सभी को सिखाऊं। अर्जुन, मुझे काफी खुशी हो रही है। हमारे स्टूडेंट है जो फॉरेन कंट्री से बिलोंगिंग करते हैं। यस, बांग्लादेश से है। सिटी मैं भी बांग्लादेश से और यहाँ पर एक सिटी है सावर ढाका, हम वहाँ पर रहते हैं। मैम, आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में कैसे पता चला? कहाँ से आपने देखा इसको, कहाँ से आपने जाना? हस्बैंड मेरे को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इससे पहले हम लोग मेडिटेशन करते थे, बस मेडिटेशन। बोला आपका नंबर दिया, बोला ये इस इंसान को कांटेक्ट करो, ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखाता है। ये करने के बाद इंसान थर्ड आई से यानी पिनियल ग्लैंड से देख सकता है। घर में कितने दिन के बाद आपकी हीमोग्लोबिन को दिखाई देने लगा? So within 1 week you will able to recognize the colors, then recognize the alphabets ABC। लेकिन मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, ब्रेन पावर बढ़ गया है, एंड ही इज नॉट लेजी लाइक बिफोर। और जो भी पढ़ता है याद रखता है, तुरंत याद रह सकता है। पहले याद नहीं रहता था, भूल जाता था। इट वुड टेक टाइम फॉर हिम फॉर द लेसन, बट नाउ इट्स इम्प्रूव, टू मच इम्प्रूवमेंट इज देयर इन हिज स्टडीज। बरोबर। अभी देखो कितने सारे पेरेंट्स, आपने ऐसे क्या क्या बदलाव देखे अभी इनके अंदर ये कोर्स करते समय? के अंदर बदलाव सबसे पहला आया कि टीवी बिल्कुल ही बंद कर दिया। वाह, टीवी नहीं देखता है। बदलाव आया है सर कि ये गुस्सा करते थे। यस, गुस्सा इनका बिल्कुल भी खत्म हो गया। गुस्सा खत्म हुआ। और तीसरी चीज इनके अंदर एक और भी बदलाव अच्छी आई है कि पढ़ने में खाली समय में नहीं रहते, पढ़ने का हमेशा कुछ ना कुछ किताब ले लेंगे, राइटिंग करेंगे और अपना लगे रहते हैं पूरे दिन। जैसे टीवी और मोबाइल छूटा तो बस ये काम में लगे रहते। अरे बाप रे, यानी बच्चों को कहना पड़ता है बेटा पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। अभी कहने की जरूरत नहीं है, वो तो जाके पढ़ रहा है। ये स्माइल करके किताबें पढ़ लेते हैं। इसके अलावा उल्टा करके, फ्लिप करके किताबें पढ़ लेते हैं, उसमें से इमेज बता सकते हैं कि हाँ ये है ये। अच्छा। और बॉटल इनको देता हूँ, पट्टी बांध देता हूँ और स्माइल करके मैं कहीं रख देता हूँ, छुपा देता हूँ, तो ढूंढ के लेके आ जाते हैं, बता देते हैं सर ये आंख बंद करके अपने बच्चों को भविष्य यदि बनाना है पेरेंट्स को, तो ये कोर्स ले करके। और बहुत मिनिमम चार्ज पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है कि मैं कहूँ बहुत ज्यादा पैसा है। 5,000 रुपया कहीं भी आदमी यूज कर सकता है, खर्च कर सकता है। तो लेकर के बच्चों को कोर्स कराने की जरूरत है। सभी पेरेंट्स में रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोर्स ले और अपने बच्चों को ये शिक्षा, एजुकेशन जरूर दे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और मेरे मिशन में आपने कंट्रीब्यूट किया कि लाइफ में मैंने 10 लाख बच्चों को ये चीजें सिखानी है और अभी जैसे बच्चों को बनाना है, और ये नॉलेज बचपन में ही मिले, मैं ये चाहता हूँ। यूट्यूब पे आपके वीडियो देखे, हाँ, ऐसे मैं सर्च कर रहा था तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स के बारे में मुझे पता चला। तीसरे दिन उसकी आंख खुल गई और वो रीडिंग करने लगा। मानो छोटे छोटे अल्फाबेट्स
स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, आंखें बंद करके वो बता रहा था। पहली बात तो ये, जब सर ने और हमने ऑनलाइन यूट्यूब पे जो देखा ना वीडियो, मेरा बेटा जो ज्यादा चंचल है ना वो कम हो जाए, सिर्फ हमें इस रिजल्ट की अपेक्षा थी कि हाँ उसका जो खुद इंस्पायर होकर नहीं कर रहा था ना, तो वो करे। ये थर्ड आई की तो उम्मीद नहीं थी सच में। अच्छा। लेकिन सर भी बोल रहे थे कि ना वो सिर्फ एक जगह पे ज्यादा देर तक बैठे, चंचलता उसकी कम हो जाए तो भी हमें रिजल्ट आएगा, समझो खुश हो जाएंगे हम। लेकिन बाद में उसका थर्ड आई जो ओपन हुआ और उसने जो हमारे सामने जो चमत्कार बोलो वो जो दिखाया ना, तब हमें पूरा यकीन हुआ कि सच में इसकी थर्ड आई ओपन हुई है और वो पढ़ रहा है सब कुछ। हमने 2 पट्टियां उसके आंखों पे लगाई, उसके नीचे कॉटन भी लगाया और फिर देखा तो फिर हमें भी मालूम पड़ा कि वो सच में देख रहा है। बरोबर से जुड़े हैं, उन्होंने फ्रेंचाइजीज भी लिया है, यानी उन्होंने लॉकडाउन में काफी सारे बच्चों को भी ट्रेन किया है। कैसे पता चला कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जैसा साइंस या फिर ऐसा कोर्स होता है? वीडियो भी यूट्यूब पर देख रहा था। हाँ। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, मेरे माइंड में ऐसा ख्याल है ना सीखना चाहिए, लेकिन 8-10 दिन में वो आपका फेसबुक पर मैंने ऐड देखा। यस तुरंत मैंने आपको कॉन्टॅक्ट किया। स्टडी करायला खूप कंटाळा यायचा, पण जेव्हा का नाही ते मेडिटेशन करायला लागले तेव्हापासून म्हणजे स्टडी मध्ये हे यायला लागलं, असं उत्साह यायला लागला, बरं वाटायला लागली। ओके, नंदिनी बता रही, हाँ गांव से जुड़े हैं, हिंदी थोड़ी आती नहीं है, मराठी में बता रहे हैं कि हमें पढ़ाई में जब करते हैं तो उत्साह आता है और पढ़ाई करते समय जो एंजॉय है वो अलग ही लेवल का है। यस, ग्रेट। मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, हम आज्ञा चक्र के ऊपर काम करते हैं, हमारा जो थर्ड आई चक्र है उसका कार्य है मेमोरी। ने कैसे क्या सोच के डिसीजन लिया था करना है? मैंने पहले भी ये खेड़ में देखा था, मतलब रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, कि बच्चे ऐसे करते हैं, उनका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद वो जो है वो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए मैंने उसको एनरोल किया एंड आई एम सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स। ऐसे कुछ चेंज आपने क्या देखा है वेदांत में? मैंने देखा है कि वो जल्दी उठता है और मेडिटेशन करता है, सुबह उठ के नहाने के बाद झट से मेडिटेशन के लिए बैठता है और थोड़ा सा मुझे लगता है शांत हो गया है। और मोबाइल मतलब वो जो ज्यादा यूज करता था वो थोड़ा कम यूज करता है, कम कर रहा है। तो डेली मोबाइल पे ही लगे रहते थे। या मैं सुबह जाके शाम में आता था, जब तक देखे तो भी दोनों बेटा दोनों भी मोबाइल में खेलते थे। ओके, नाइस। अब पूरा मोबाइल तो पूरा बंद हो गया थोड़े दिन के लिए। थोड़े नाइस। हाँ, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ सर। हमने वाटर में में स्कूल टीचर्स स्टूडेंट्स आपका हैप्पी है सर, कंप्लीट चेंज हो गया ऋतिक को, चेंज हो गया, पढ़ने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा सर। नाइस। लिखने दो, कंप्लीट लिखकर बता रहा सर, विद इन हाफ एन आवर में बता रहा कहते। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारी फैमिली को गिफ्ट है, वो तो फैमिली के लिए गिफ्ट है, फैमिली को गिफ्ट है। तो हमारे दोनों बच्चे एक्टिव हो गए, स्कूल का टेंशन नहीं है सर, अभी कौन सा भी पढ़ने दो, मैं तो अभी हैप्पी हूँ सर। वेरी गुड। इसमें अपने हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा इसमें ज्वाइन करके अगर ये शिक्षा ले है ना तो हाईली एक स्टार बन गया समझो सर। कंपल्सरी सर, इसमें डाउट नहीं है। दूसरे लोग को लेना चाहते हैं बोले तो भी डाउट नहीं है सर, इसको एक क्लियर है हमारा फैमिली को। तो आप तो भगवान मिले समझो सर। ओके, तो यही मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज सभी बच्चों के पास जाए और मेरा मिशन भी है सर, 10 लाख बच्चों को मुझे ये चीजें सिखानी है, क्योंकि कोई नई चीज होती है हम उसको चीजों को ऐसे सोच के कि नहीं ये झूठ है, बकवास है और ऐसे ही छोड़ देंगे तो हम पीछे रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे ना। नहीं। अगर आपने भी डाउट लिया होता क्या पता ये सच या झूठ है, सर के कोर्स अगर उस दिन हम पीछे एक कदम पीछे डाले तो अपने लिए पूरा लास्ट बनता था सर। मेरे के लिए तो लास्ट होता था। वो आगे बढ़कर अब मेरा बेटा क्या तो बने ना बने, ये कोर्स लेने के बाद हम तो बहुत पूरा एंटायर फैमिली बहुत खुश है सर। ऋतिक ये बताओ सेशंस कैसे लगे, वीडियो हाउ वाज द वीडियो सेशन, कैसा लगा आपको, यानी वीडियो कोर्स कैसा था पूरा? 30 डेज का अच्छा लगा, मजा आया आपको पूरा? यानी जब मैंने पहला वीडियो शूट किया था सर, मैं खुद के बारे में बताऊं, ये मैंने बनाया ना,
यानी वीडियो एडिटिंग, हाँ, पूरा वो सभी जो बोलना क्या है वीडियोस में वो मैंने मैंने मेरा पहला वीडियो देखा था, डे 1 का देखा था। मैं जब वीडियो देखा मैंने खुद कहा वाह क्या योगेश बनाया तूने यानी इतना खूबसूरत वो मुझे लगा था। यानी मैं एक चीज सुनी थी स्टीव जॉब के बारे में कि स्टीव जॉब यानी एप्पल मोबाइल के फाउंडर है सब, ओके, उनका बिजनेस है एप्पल का। वो कहते थे कि हर चीज हम बिजनेस में आते हैं या बिजनेस करते हैं, कुछ भी बनाते हैं ना, तो पहले हमें अच्छा लगना चाहिए, हमें बहुत अच्छा लगना चाहिए, वो वाव का मोमेंट हमें पहले आना चाहिए। और वो जब अभी भी मैं वीडियो मेरे देखता हूँ ना 30 डेज के, ये देखता हूँ कि ये क्या बनाया है, तो कितना जबरदस्त बन गया है। ओके, वो बनने के पीछे भी कुछ तो भी एनर्जी का काम था वो जो मुझे, और काफी हमने मेहनत भी लिया था। रात को मैं 2-2 ढाई बजे एडिटिंग वगैरह सभी चीजें करता था। तो वो सभी मेहनत आज मुझे दिख रही है, या फिर इतने सारे स्टूडेंट आज जुड़ गए हैं। तो बहुत ही सुंदर सा ये वीडियो कोर्स है और बच्चों को, हर एक बच्चों को अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए हमने मनी बैक गारंटी दिया था सर, आपको याद होगा हमने ये प्रोग्राम को मनी बैक गारंटी दिया है। हमारा हिंदुस्तान का हर एक बच्चे को ये डालना चाहिए। यस यस यस, बोले तो अपना इंडिया बिल्कुल 1 साल 2 साल में बहुत इम्प्रूव होगा सर, बहुत हर इम्प्रूव। एक बच्चे को डालना चाहिए सर। यस यस यस, हर एक बच्चे को डालना चाहिए। हाँ, डालने के बाद कुछ हम लोग कुछ खाए तो उसका स्वाद पता चलेगा। यस यस, तब तक नहीं पता चलेगा, ऊपर ऊपर नहीं पता चलेगा। ये करने के बाद वो लोग आपको रिटर्न बहुत हैप्पी से थैंक यू बोलना चाहूंगा। यस यस यस, डेफिनेटली यही मैं चाहता हूँ कि इससे बेनिफिट मिले, हैप्पी बने बच्चों की लाइफ और एक बड़े लेवल पे हो जाए। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को।